तो गरीब आदमी है तो फिर ही कहाँ रहती है? तेरे घर में एसी चलता तो गरीब आदमी है बेटा, तेरे घर में एसी चलता तो गरीब आदमी है। अब गरीब आदमी 200 रुपये फ्री है। अरे भाई तो तुम्हें मान लिया गरीब है तो तेरे लिए 200 पार हो गया तो क्या होगा? तू गरीब है, 200 पार होने के बाद गरीब घर में एसी होती है क्या? गरीब आदमी की तो कोई नहीं है। जिम्मेदार तो ना केजरीवाल है ना केजरीवाल, हर साल का ये हर साल है। दिल्ली में सालों साल से दिक्कत आती है, इसका जिम्मेदार कोई नहीं है, सालों साल ही आता है। ये राजनीति है और कुछ नहीं है ना। उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, ना कि आपस में लड़ाई। उससे सिर्फ जनता का लॉस होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7 और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां पर हम लोगों से बात करने वाले हैं। अभी जो बारिश का सिलसिला चल रहा है, अभी जो सावन चल रहा है, उसकी वजह से दिल्ली में हर जगह जल भराव हो गया है और इस जल भराव के कारण जो दिल्ली में है वो चकाचक जाम लगा रहता है। तो आइए हम जनता से पूछते हैं कि वो इस चीज को लेकर कौन सी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, केंद्रीय सरकार या फिर दिल्ली सरकार। चलिए जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशील पांडे है। आपके हिसाब से बीजेपी ने क्या सुधार किया है? बीजेपी ने तो सब कुछ किया है, जो नहीं करने का वो करके क्या किया और क्या करेगा? 370 की धारा हटा दिया। 370 से आपको क्या फायदा हुआ है? हमें कोई फायदा नहीं है, लेकिन हम जो पृथ्वी पे रह रहे हैं, देख रहे हैं, उससे तो अवगत हो रहा है ना। ये 370 की बात होगी, हम उसकी बात कह रहे हैं जो आम जनता के लिए हो। तो आम जनता के लिए क्या होना चाहिए? आम जनता के लिए 370 थोड़ी, अगर मान लीजिए कि 370 हट गया है तो आप क्या कश्मीर जाके आप जमीन ले लेंगे? वहाँ पे कश्मीरी लड़की से आप शादी करके बस जाएंगे? नहीं, कश्मीर लड़की से क्यों शादी करेंगे? जमीन लेके घर बना के तो रह सकते हैं। तो आपने ले लिया, 370 हटे हुए काफी टाइम हो गया, तो आपने क्या जमीन ले ली वहाँ पे? कहाँ पे? कश्मीर में। अभी तक तो कश्मीर गए हैं, नहीं तो जमीन क्या लेंगे दीदी? चलो ये बात 370 की हो गई। आप दूसरे बताइए कि और क्या काम किया है? काम तो बहुत कुछ हुआ दीदी, बहुत कुछ प्रोग्रेस हुआ है यहाँ पे। वही तो पूछ रही हूँ, क्या 370 के अलावा? 370 के अलावा ये हुआ कि देखो, जब अब क्या बोलता है, इनका रोड बोर्ड सब बढ़िया बन गया, बाईपास उपास सब बढ़िया बन। देखो खजूरी में कितना जाम लगता था ना, अभी 15 मिनट नहीं लगता। खजूरी, शास्त्री पार्क, सीलमपुर, भजनपुरा, उधर करावल नगर तक चले जाओ, 15 से 20 मिनट का काम है। ठीक है, तो आपके हिसाब से मोदी जी जो है उन्होंने रोड बनवाए हैं। आपको बता दें कि जैसे आपने भी न्यूज सुना होगा, चाहे वो अयोध्या हो और इधर ये जो एयरपोर्ट है हमारा IGI एयरपोर्ट, वहाँ पर पूरी सीलिंग गिर गई थी और वो जो उद्घाटन है वो मोदी जी ने कराया और वो करोड़ों रुपए से बना था। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? तो अब जिसे वो तो देखिए, जो अगर उसको बने हुए 3 महीने भी नहीं हुए थे। तो अब दीदी है तो देखो, ये तो प्रारंभिक है, तो बनेगा गिरेगा, इसका क्या हो सकता है? क्योंकि मेनली जो दावा किया, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो चाहे वो दिल्ली सरकार हो, दोनों ही तरफ से जो सरकार है वो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए वादे करते हैं, जो कि आपको लगता है कि मोदी जी ने बखूबी निभाई है ये वादे? हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी का सरकार रहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। आज हम 10 साल हो गए हैं मोदी जी की सरकार बने हुए। आपको क्या यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले? तो 10 साल हो गया, 5 साल और रहेंगे, सब कुछ हो जाएगा। जो 10 साल के अंदर, आप 10 साल के अंदर का बताइए। तो 10 साल के अंदर में आपको क्या खराब दिखा मोदी जी का काम? नोट बंद हुआ तो आपको नोट नहीं मिल रहा है। इसके अलावा अच्छे काम गिनवाए ना, अच्छे काम। अभी बजट के बारे में बात करते हैं। बजट आपने देखा है? बजट का सुना है आपने? हाँ, तो महंगाई तो आप भी रहोगे, सरकार आप भी चलाओगे तो महंगाई तो रहेगी। अभी बजट को लेकर आम जनता का कहना है कि भले ही सोना चांदी सब सस्ते कर दी हो, लेकिन जो सोना चांदी वाली चीज है वो अमीर लोगों के लिए हुआ है। सोना 75 रुपए था, अब 70 रुपए हुआ है। ठीक है, 5000 रुपए उस पर कम हुआ है। तो ये आपके लिए अच्छा है कि बुरा है? अब तो देखो, हम तो 5000 में भी शादी करके सोना हम बीबी को पहनाए थे, आज 70,000 में भी हम ही खरीद रहे हैं। तो वो तो समय के अनुकूल बढ़ते और घटते रहता है, उसका क्या हो सकता है? और किसानों की MSP के बारे में क्या बोलेंगे, जिसको लेकर आपने भी देखा, सबने देखा है कि किसानों ने MSP को लेकर वो किया। किसान को भी कोई दिक्कत नहीं, किसान को खाद मिल रहा है। किसी से बात किया आपने किसानों से? मेनली MSP को लेकर किसानों का हड़ताल रहता था, जो कि इस बार भी बजट में बोला नहीं, बल्कि 2019 में जो निर्मला सीतारमण ने उन्होंने कहा था कि वो MSP दिलवाएंगी इस बार, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं हुआ। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? तो देखिए, वो तो मान लिया जाए, कहने का मतलब है कि ये तो घटते बढ़ते रहता है ना दीदी। मान लिया आज महंगाई। आप MSP के बारे में जानते हैं? MSP के बारे में जानते हैं? नहीं, MSP के बारे में नहीं जानते। फिर आप किसानों के बारे में जानते हैं, फिर भी आप बोल रहे हैं कि किसानों के बारे में? तो किसान तो सुखी है ना दीदी, कम से कम कमा के तो खा रहा है ना, मेहनत करके। आपने किसी किसान से बात करिए जो कमा कर खा रहे हैं? हम भी किसान है, मेरा बिहार घर है, हमारा 22-24 बीघा खेत है। ठीक है, तो लेकिन आप तो यहाँ पर ऑटो चला रहे हो ना, जो मेनली किसान ही करते हैं, उनसे पूछिए ना। हमारे फादर है ना किसान, उन्हीं का तो बेटा हम है।
तो हम भी किसान मेनली जहाँ पर हरियाणा और पंजाब की जो मेन किसान है उनका मेनली ये चीज था कि MSP। अब आप साइड बाय साइड अपने घर वालों को पैसे तो दे रहे होंगे ना, उनके आपकी तरफ, आपके परिवार की तरफ से आप हो अपने परिवार के सपोर्टर, लेकिन जो बाकी किसान है जो सिर्फ उनकी फैमिली किसानी करते हैं उनके लिए क्या बोलेंगे? पंजाब से जो सारे आ जाते हैं और जो धरना देके बैठते हैं बॉर्डर पे, तो उससे क्या समाधान होता है? अपने मांगों को लेकर धरना देना सही है आपकी तरफ से? क्या धरना देना सही नहीं है? क्या सही है? मोदी जी को कुछ फर्क पड़ता है? मान के चलिए कि आपकी CNG तो हर बार की तरह ही महंगा रहा था, इस लास्ट टाइम भी महंगा रहा था, ठीक है। अगर मान के चलिए कि कोई ऐसा है जो थोड़ा गरीब फैमिली से है और उसके बाद अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करा, तो वो सही नहीं है? देखो दीदी, ये तो कहने वाली बात है, सब ठीक है, कुछ खराब नहीं है, ठीक है, इंसान का सोच खराब है, बाकी सब ठीक है, क्या दिक्कत है? बातें यहाँ पर आम जनता की हो रही है। मकान अगर रेंट पे है तो किराया भी दे ही रहे हैं, बिजली पानी के दे ही रहे हैं, सब दे रहे हैं ना, आराम से खा भी रहे हैं, बाबू साहब बन का ऑटो भी चला रहे हैं, तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो हम कैसे समझेंगे? मतलब जो भी बजट पेश किया गया है आपको उससे कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं दीदी, हमें कोई परेशानी नहीं, हम खुश हैं। आपने क्या पूरा बजट देखा था? हम तो कमा के खा ही रहे हैं। नहीं, बजट आपने पूरा देखा है? अब बजट देख के भी क्या करना, मैं तो देखा हूँ कि ऐसे ऐसे इंसान पड़े हैं जिनके पास इतनी दौलत है, ठीक है, इतनी दौलत है, उनके पास ड्राइवर खटता है दीदी, सब चीज होता है पैसे से ऊपर। और एक ऐसे इंसान भी देखे हैं जिसको दोनों टाइम रोटी भी नहीं मिलता है ढंग का, तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, अब ट्रेन हादसे आपने भी सुने होंगे, कितने ज्यादा ट्रेन हादसे होते हैं। इस बार के बजट में ट्रेन हादसों को लेकर और हेल्थ को लेकर कुछ भी नहीं निकाला, इस पर क्या बोलेंगे? क्या होगा अगर पब्लिक मान लिया हादसा हो गया, ट्रेन उलट गया? आपको पता है ना सरकारी हॉस्पिटलों की अभी क्या हाल चल रही है, उसके लिए भी कुछ समाधान नहीं निकाला सरकार हम बता रहे हैं आपको। मां नमस्ते बस चलता है, ठीक है, नमस्ते बिहार, वो देखिए वहाँ 100-150 आदमी को मार दिया, सरकार क्या कहता है 14 आदमी मरा है, 14 आदमी नहीं मरा है, ज्यादा मरा है, ठीक है, तो उसमें क्या मुआवजा मिला? तो इस चीज के लिए आप कौन से सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं? क्या कौन से सरकार को जिम्मेदार? इसमें सरकार का क्या रोल है? बस वाले क्या गलती है? बस उसको होश हवास में चलाना चाहिए, ड्राइवर उसका ऑलराउंडर होना चाहिए। आपने अभी खुद ही मुआवजे की बात करी, आपने खुद ही बोला कि सरकार ने इतने बस में देखिए फर्जी चलता है, ना उसका इंश्योरेंस, ना पॉल्यूशन, ना फिटनेस, ना परमिट, कुछ नहीं है। लेकिन मैं तो यहाँ पर मेन बात करी थी हेल्थ को लेकर और जो ट्रेन हादसे है उसको लेकर, लेकिन आप यहाँ पर अलग ही अपना बिहार का कहानी सुना रहे हैं। सब ठीक है, अगर माने तो सारा ठीक है, किसी चीज का दिक्कत नहीं है, इंसान कमा के खा ही रहा है। अगर गरीब से गरीब भी है जिसको दोनों शाम रोटी नहीं चल रहा, थोड़ा दिमाग है ना, तो उससे खाए पी रहा है, सीख रहा है, कल दिल्ली शहर में रह ही रहा है, तो और क्या लोगे दीदी, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? तो विधानसभा चुनाव में अगर केजरीवाल सरकार के अलावा कोई आता, वो क्या लगता है कौन सी पार्टी काम करेगी दिल्ली में? केजरीवाल सरकार तो हमारे नजर में अच्छा नहीं है, बाकी के नजर में अच्छा होंगे तो हम नहीं कह सकते हैं, मेरे नजर में अच्छा नहीं है दीदी, वो उनसे हम खुश नहीं है दीदी, सीधी सी बात है। कहते हैं ना ऑटो वाला उनके घर खाना खाता है, हम भी ऑटो के ड्राइवर है, मेरे घर खाना खा के दिखा दे, उनकी हिम्मत है तो मैं भी ऑटो चलाता हूँ, खा लेंगे हमारे घर में खाना। मोहब्बत ही नहीं दीदी, हमें मतलब ही नहीं है उनसे, जरूरत क्या है उनसे हमें? मोदी जी का कोई कैंडिडेट आएगा तो मैं बैठा के खिला दूंगा, मुझे भरोसा है, उस जनता पार्टी है, वो जनता का पार्टी है। लेकिन केजरीवाल जी पर कोई भरोसा नहीं है। अगर वो ईमानदार होते, अगर हम ऑटो के चालक हैं, आपको हम सवारी बैठा के ले जा रहे हैं नजफगढ़, बवाना, नरेला, कहीं भी दिस डेट, ठीक है, तो उसका मतलब है थोड़ा अगर हम आपसे मिसहैप बातचीत नहीं करेंगे तो हमको आप जेल में बंद करा देंगे। आई कैपेसिटी आप में नहीं। लेकिन केजरीवाल को लेकर एक ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि नहीं कि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिला, लेकिन उसके बाद में उनकी जो जमानत की याचिका है वो बार बार खारिज की कर जाती है। सरकार अगर कोई भी चला रहा है, मोदी जी है, वो भी गलत करेंगे, कहेंगे हम चोर नहीं है, तो चोर नहीं है तो आप सजा कैसे काट रहे हैं? अगर आप चोर नहीं होते तो सजा कैसे? मोदी जी सजा काट रहे हैं। ज्यादातर पार्टियों का कहना है, आप भी जानते हो कि CBI ED जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में, तो जो अपोजिशन पार्टी है वो यही दावा करते हैं कि उन्होंने उनको खरीद रखा है। के ही हाथ में था कुछ दिन पहले, MCD भी बीजेपी की शासन 20 साल चला है MCD को, तो आज सत्ता पलट गया ना, MCD में आ गया ना केजरीवाल, तो क्या फायदा है? और उसके बाद दारू के कहते हैं स्कूल बढ़िया बना दिए, बच्चे का भविष्य सुधर गया, कहते हैं ना, यही तो भविष्य सुधरा है। जब आपका खुद ही भविष्य नहीं सुधरा तो बच्चे का क्या भविष्य आप सुधारेंगे? ठीक है, दारू के कहते हैं कि मोदी जी पहले सत्येंद्र जैन को अंदर करवा दिए, किसका पार्टी है वो? जनता पार्टी का आदमी है। कौन है सत्येंद्र जैन? आम आदमी पार्टी का है। उसके बाद मनीष सिसोदिया जो शिक्षा मंत्री है, वो बीजेपी का पार्टी है, किसका पार्टी है?
आम आदमी आदमी पार्टी है, तो सारे तो इनका गिरोह है, चोर है, तो भरोसा इनको किस पे आप कर रहे हो? इनका गिरोह है तो सारा चोर है। पहले देखिए सत्येंद्र जैन गया, उसके बाद सिसोदिया गया, फिर तीसरे बार इसका नंबर आ गया, और उसके बावजूद देखिए सरकार चल ही रहा, हम जेल से चला लेंगे तो चलाओ ना, मना कौन कर सकता है? सत्ता तो आपका हाथ में है ही ना, है, चलाओ, जब तक चलाना चलाओ, सत्ता, आप क्या दिक्कत है? तो आपके हिसाब से केजरीवाल सरकार ने काम हमारे हिसाब से अच्छा नहीं है दीदी, हमारे हिसाब से तो आप खड़े हो जाओगे, आप जीत जाओगे, सीएम में हो जाओ, आप अच्छे हो मेरे लिए, लेकिन वो अच्छा नहीं है मेरे नजर में। बाकी की नजर में होगा तो हम नहीं कर सकते, हम तो अपने से ना मतलब रखेंगे दीदी, हमारे नजर में अच्छा नहीं है। अगर अच्छा होता दीदी तो सब कुछ अच्छा होता। आज इतना बारिश हुआ है, सो कोई डेट आधा घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे यही तो हुआ दीदी, हर जगह पानी भरा है, इतना पानी में गाड़ी चल रहा है दीदी, सवारी पैसा नहीं देना चाहता है, गाड़ी इतना पानी में जाता है, बंद हो जाता है गाड़ी दीदी, कौन जिम्मेदार होगा? ऑटो 2.5 लाख 2 लाख 65,000 की गाड़ी दीदी हम 10 लाख में खरीदते हैं, पूछ लो, सारे चालक हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब बताओ कहाँ हिंदुस्तान का कानून कहाँ है? अब इसमें हम मोदी जी को गलती दे, केजरीवाल की गलती दो तो फुद्दू हम है ना, सरकार तो सब अपनी जगह ठीक है ना? ये 2.65 की गाड़ी हम क्यों 10 लाख में खरीदते हैं? हम भी तो माँ के थान से आए ना बाहर, तो हमारे लिए कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है ना मेरे लिए, अंधा कानून है मेरे लिए तो, क्योंकि 2,65,000 की गाड़ी हम 10 लाख में खरीदें तो हमारे लिए तो कोई कानून है नहीं, है कानून। तो आपके हिसाब से यहाँ पे जो दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है, उनके आपकी नजर में उन्होंने कुछ काम नहीं किया? और जो आप ऑटो के बारे में बात कर रहे हैं, ऑटो को कहता है कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, और 201 यूनिट हो गया तो पूरा पे करना पड़ता था, ऐसा कहाँ का रूल है? 200 यूनिट तक फ्री दिए हैं आप। अब मान लिया हमारे घर में एसी चलता है, बेटा है नौकरी करता है, तो एसी में सोएगा तो 200 यूनिट पार हो जाएगा, तो फिर तो हमको और ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो फ्री कहाँ रहा? घर में एसी चलता तो गरीब आदमी है, तो फ्री कहाँ रहा? तेरे घर में एसी चलता तो गरीब आदमी है, बेटा है, सोता है, तेरे घर में एसी चलता तो गरीब आदमी है, अब गरीब आदमी 200 यूनिट फ्री है। अरे भाई, तो तुम्हें मान लिया गरीब है तो तेरे लिए 200 पार हो गया तो क्या होगा? तू गरीब है, 200 पार होने के बाद पूरा पेमेंट करना गरीब घर में एसी होती है क्या? गरीब आदमी की 200 यूनिट है, क्योंकि झोपड़ी वाले के लिए है। ये बात करेंगे दीदी, ये बात करेंगे। तो आपके हिसाब से केजरीवाल सरकार ने जो एमसीडी, आप भी जानते हैं कि पानी पूरा भरा पड़ा है, जाम लगा रहता है, तो इसकी जिम्मेदार आपके हिसाब से कौन है? आप किस हिसाब से कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार तो न केजरीवाल है, न केजरीवाल, तो हर साल है, दिल्ली में सालों साल से दिक्कत आती है, इसका जिम्मेदार कोई नहीं है, सालों साल ही आता है, ये राजनीति है और कुछ नहीं है। तो लोकसभा चुनाव हो गया, लोकसभा चुनाव में मोदी जी दोबारा से सत्ता में आ गए। अब रही बात विधानसभा चुनाव की, तो आपको क्या लगता है कि अगर दोबारा से अगर इन केस केजरीवाल सरकार आती है तो कुछ काम करेगी एमसीडी को लेकर? क्योंकि एमसीडी को लेकर शिकायतें बहुत ज्यादा रहती है। बीजेपी की राज्य में शिकायत बहुत थी, बीजेपी राज्य में शिकायत बहुत थी, आनी अरविंद केजरीवाल की, अब भी पब्लिक चाह रही है उन्हें। लेकिन जिस हिसाब से अभी तक केजरीवाल जेल में है, और ऐसा लोकसभा चुनाव के टाइम पे केजरीवाल ने कहा था कि हम जेल से देश को चलाएंगे, दिल्ली को चलाएंगे, उसके बाद भी अभी की डेट में केजरीवाल जेल पे। तो आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देंगे लोग? मेरे हिसाब से देना चाहिए, जिस हिसाब से देश के लिए, दिल्ली के लिए कर रहा है केजरीवाल, गरीब आदमी के लिए। क्योंकि विधानसभा चुनाव में केजरीवाल इंडिया अलायंस में भी थे, विधानसभा चुनाव को लेकर वो इंडिया अलायंस से अलग हो गए हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक सहारा था इंडिया अलायंस का, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? नहीं, यहाँ तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ही है, जितने भी अलग लड़े सरकार अरविंद केजरीवाल की है, चाहने वाले अरविंद केजरीवाल के वोट। मैडम, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही जिम्मेदार हैं, चाहे हम केजरीवाल को ब्लेम करेंगे ना मोदी जी को ब्लेम करेंगे, ब्लेम ये दोनों ही हैं, क्योंकि स्टेट लेवल पे केजरीवाल हैं और सेंट्रल लेवल पे मोदी जी हैं, दोनों आपस में बस चूहा बिल्ली की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें दिल्ली का लॉस हो रहा है, जबकि दोनों का काम ये होना चाहिए सेंट्रल लेवल से और स्टेट लेवल पे दोनों को मिलकर पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे दिल्ली को लाभ हो। अभी इससे दिल्ली की जनता को आपस में बस भ्रमित कराया जा रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, इससे दिल्ली का विकास नहीं होने वाला। जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ज्यादा है, राज्य सरकार पे दबाव बनाए अगर राज्य सरकार को गलत कर रही है तो। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एमसीडी में एक दूसरी पार्टी होती है, केंद्र में अलग पार्टी है, राज्य में अलग पार्टी है। अगर कुछ गलत हो रहा है उसके लिए हमारी एजेंसी है, कुछ गलत हो रहा है उसके लिए हर जगह एजेंसी है, गलत को पकड़ो आप, सही है वो उसको सही करवाओ, है ना। उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, ना कि आपस में लड़ाई।
उससे सिर्फ जनता का लॉस होता है। तो यहाँ पर हमने लोगों से बात किया, यहाँ पे कुछ का कहना है कि जो यहाँ पे दिल्ली में जल जमाव हो जाता है उसमें एमसीडी जो कि केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार है वो जिम्मेदारी है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि जो दिल्ली में जैसा हाल चल रहा है वो केंद्रीय सरकार और जो राज्य सरकार है यानी कि आम आदमी पार्टी, ये दोनों ही इस चीज को लेकर इसके मेन कारण है। क्योंकि अगर केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों आपस में मिलकर काम करे तो दिल्ली में अच्छी खासी जो सपना देखते हैं स्मार्ट सिटी बनने का वो पूरा हो सकता है। इसी के साथ मैं थी सिमरन विद कैमरा पर्सन सोहेल, दिल्ली 24/7।